आसमान में अब यूक्रेन का दम दिखने वाला है और रूस को बेदम करने की प्लानिंग है, क्योंकि यूक्रेन को ब्रिटेन ऐसे हथियार देने जा रहा है जो आसमान में रूस फाइटर विमानों को पलक झपकते ही तबाह कर देगा। ब्रिटेन के इन हथियारों को दुनिया स्टॉर्मर के नाम से जानती है, यानी आसमान में तूफान लाने वाला ब्रह्मास्त्र। यूक्रेन की धरती पर आसमानी कार। तूफान की दहाड़, थर्रा उठेगा आसमान। दुनिया इसे तूफान के नाम से जानती है और ब्रिटेन इसे स्टॉर्म कहता है, क्योंकि जमीन पर गरजने वाला स्टॉर्म आसमान की ऊंचाई पर जब बरसता है तो तूफान का बवंडर उठता है। ऐसा बवंडर जो बड़े बड़े फाइटर विमानों को अपने आगोश में लेकर उसे तहस नहस कर देता है। युद्ध का रुख बदल देने वाला यही वो हथियार है जो अब यूक्रेन को मिलने जा रहा है, और इस खबर ने पुतिन और उनकी एयरफोर्स की टेंशन बढ़ा दी है। स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर को लड़ाकू विमानों और जंगी हेलीकॉप्टरों का सबसे बड़ा काल माना जाता है, क्योंकि इससे दागी गई मिसाइलें पलक झपकते ही अपने टारगेट को मार गिराती हैं। मतलब यूक्रेन में इसकी तैनाती का सीधा सीधा मतलब है रूसी फाइटर विमान और हेलीकॉप्टर का काल, और यही बात पुतिन की टेंशन की सबसे बड़ी वजह बन गई है। स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर की मदद से एक बार में 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इससे निकलने वाली हर मिसाइल 3 अलग अलग हिस्सों में बंटकर दुश्मन पर टूट पड़ती है। ऐसे में एक बार में अपनी ओर आ रही 24 मिसाइलों से बचना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाता है। यही नहीं, इसकी मदद से करीब 5 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन पर लेजर बीम के जरिए सटीक निशाना साधा जा सकता है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को बार बार वार्निंग दी, हर बार उन्हें चिताया कि यूक्रेन को हथियारों की मदद न करें, लेकिन ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने पुतिन की इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अब अपना स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर यूक्रेन को देने का फैसला किया है। यूक्रेन को यूरोप से मिलने वाले हथियारों में स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर को अब तक की सबसे घातक सैन्य मदद के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये ज़ेलेंस्की के पलटवार को और धार देगा, और यही बात पुतिन को खाए जा रही है। इस मिसाइल लॉन्चर का वजन करीब 13 टन है, जिसे ट्रांसपोर्ट प्लेन की मदद से सीधे जंग के मैदान तक पहुंचाया जा सकता है। यही नहीं, जंग के मैदान में उतरते ही ये एक बार में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करीब 600 किलोमीटर का फासला तय कर लेता है। और जब से पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला है, उनकी मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। हालात ऐसे बने हुए हैं कि रूस विश्व का सबसे ज्यादा प्रतिबंध झेलने वाला देश बन चुका है। यूरोपीय यूनियन के देश पुतिन के विमान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर चुके हैं। इन सब प्रतिबंधों का असर रूस को बड़ी कीमतों के साथ चुकाना पड़ रहा है। बावजूद इसके पुतिन का दावा है कि इस बैन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पुतिन का दावा है, कितना सच है ये जानने के लिए आप ये रिपोर्ट जरूर देखिए।
रूस से ग्रीस की दूरी 6000 किलोमीटर। रूस से स्पेन की दूरी 7000 किलोमीटर। रूस से ग्रीस और स्पेन की दूरी लगभग 6 से 7,000 किलोमीटर है। सोचिए, रूस के विमानों को इससे दुगनी दूरी तय करके जाना पड़े। रूस के साथ यही हो रहा है। उड़ान प्रतिबंधों की वजह से इन तमाम मुल्कों में रूस के विमान लैंड नहीं कर पा रहे हैं और इसका खामियाजा रूस को भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद रूस के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। रूस पर लगे बैन का बड़ा साइड इफेक्ट। रूस के प्लेन को लगाना पड़ा सबसे लंबा चक्कर। दोगुनी दूरी तय करने के बाद मंजिल पर पहुंचा पुतिन का प्लेन। पुतिन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। युद्ध की वजह से यूरोपियन यूनियन के लगाए गए प्रतिबंधों का असर कुछ ऐसा हुआ कि रूस के एक प्लेन को दोगुनी दूरी तय करके मंजिल पर पहुंचना पड़ा। दरअसल रूस के इस विमान को यूरोप के देश स्पेन और ग्रीस से अपने राजनयिकों को स्वदेश लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए इस विमान को सबसे लंबा चक्कर लगाना पड़ा। स्पेन और ग्रीस पहुंचने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े। दावा है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए पुतिन के इस प्लेन को करीब 15,163 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा, जबकि अगर ये विमान बिना पाबंदियों की उड़ान भरता तो सिर्फ 8,000 किलोमीटर की ही दूरी तय करनी पड़ती। यानी ये सफर सिंगापुर और न्यूयॉर्क के बीच दुनिया की सबसे लंबी उड़ान जितना रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेन पर युद्ध थोपने के लिए यूरोप के ज्यादातर देशों ने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देश रूस से बेहद नाराज हैं और धड़ाधड़ रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। पिछले दिनों इन देशों में ग्रीस का नाम भी शामिल हो गया। ग्रीस ने रूस के 12 राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया। पश्चिमी देशों की इस कार्रवाई में अब स्पेन भी उनके साथ खुलकर खड़ा हो गया है। ग्रीस ने 12 रूसी राजनयिकों को देश छोड़ने का हुक्म दिया था। उसके पीछे वजह जासूसी बताई जा रही है। ग्रीस के साथ स्पेन ने भी यूरोपीय देशों के नक्शे कदम पर चलते हुए रूसी राजनयिकों और दूतावास के कर्मचारियों को देश से निकलने का आदेश दिया था। ग्रीस और स्पेन के इस एक्शन के बाद पुतिन ने अपने राजनयिकों को स्वदेश लाने के लिए ये विमान भेजा था, लेकिन यूरोपियन यूनियन के उड़ान प्रतिबंधों की वजह से रूस के विमान को एयर स्पेस नहीं मिला, जिसके बाद रूसी विमान को लंबा चक्कर लगाना पड़ा। यूरोपियन यूनियन के देशों का रूस पर प्रतिबंधों का असर स्पष्ट दिख रहा है। बावजूद इसके पुतिन ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंध का असर उनके देश पर पड़ ही नहीं रहा है। यही नहीं, पुतिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने प्रतिबंध लगाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। И 0,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%. Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального банка. आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर पुतिन ने जिस तरह से अमेरिका और यूरोप पर पलटवार किया है, इससे पहले कभी ऐसी बात नहीं की थी। इस बार उन्होंने जो कहा बिल्कुल साफ कहा। पुतिन के मुताबिक ये साफ हो चुका है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लगाए प्रतिबंध पूरी तरह से फेल साबित हुए। रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की अमेरिका की रणनीति पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। पुतिन के ये शब्द बाइडेन के जख्मों पर नमक छिड़कने वाले रहे, क्योंकि जंग के इतने दिनों बाद पुतिन रूस की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव कर चुके हैं। शुरुआत में रूस को जो भी नुकसान हुआ हो, अब रूस की अर्थव्यवस्था उससे उबर चुकी है। यहाँ तक कि रूस के नेचुरल गैस और कच्चे तेल ने अमेरिका और यूरोप के सारे समीकरण बिगाड़ दिए।
पुतिन ने यहां तक कहा कि बैन लगाने वाले देश खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। वर्चुअल मीटिंग के दौरान पुतिन ने कहा कि बैन लगाने वाले देश महंगाई की मार झेलने पर मजबूर हैं। पुतिन का सबसे बड़ा इशारा अमेरिका पर रहा, जो रूस के कच्चे तेल पर बैन लगाकर बुरी तरह से फंस गया है। न कीमतें संभल रही हैं और न ही किल्लत काबू में आ रही है। यूरोप भी लाख शक्ति के बावजूद रूस से नेचुरल गैस का इंपोर्ट बंद नहीं कर पा रहा। हालांकि पुतिन का इस बार का बयान एक बड़ा कूटनीतिक वार समझा जा रहा है। पुतिन ने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की है कि यूक्रेन जंग के बाद से उसकी सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। Можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. पुतिन ने यह भी बता दिया कि यूरोप और अमेरिका मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हालांकि पुतिन ने रूस की अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ अहम आंकड़ों का जिक्र भी किया। उन्होंने ये माना कि महंगाई इस वक्त रूस में भी ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, लेकिन पुतिन ने दावा किया कि वहां के लोगों की मदद के लिए रूस की सरकार कड़े कदम उठाने वाली है। पुतिन ने ऐलान किया कि प्रतिबंधों का उनके देश पर कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन माजरा एकदम अलग है। पश्चिमी देश लगातार एकजुट हो रहे हैं। अमेरिका में पश्चिमी देशों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें न सिर्फ यूक्रेन की मदद करते रहने का ऐलान किया गया, बल्कि इस बैठक में इटली ने तो रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी पेश किया, जिससे जो बाइडेन सहमत नजर आए। मतलब पश्चिमी देश और अमेरिका मिलकर प्रतिबंधों का शिकंजा पुतिन पर लगातार कसते रहने वाले हैं, जो पुतिन की मुश्किल बढ़ाने वाला है। दावा है कि बाइडेन की इस मीटिंग में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, इटली, पोलैंड और रोमानिया शामिल हुए थे और सब ने मिलकर पुतिन के खिलाफ और एक्शन लेने पर सहमति बनाई है।